गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की बहनों और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अडियाला जेल के करीब एक मरतबा फिर धरना दिया और पहले की तरह रात गए पुलिस ने वाटर कैनन यानी कि पानी की तोप और लाठी का इस्तेमाल करके धरना देने वालों को मुंतशिर कर दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि जेल में बंद इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन हुकूमत का कहने के जी इन मुलाकातों को साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो रियासती इदारों और उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत समझती है कि इमरान खान पर मुलाकातों पर पाबंदी एक जायज़ और दुरुस्त फ़ैसला है, लेकिन किसी सियासी शख्सियत पर इस किस्म की पाबंदियाँ अज़ खुद दुनिया में बड़ी खबर बनती हैं। और जब पाकिस्तान से ऐसी फुटेज और तस्वीर सामने आए जिनमें मुजाहिरीन बशमूल ख़वातीन पर सर्द रात में पानी की तोप का इस्तेमाल हो, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो, तो ये पाकिस्तान की दिलकश मंजरकशी नहीं करती। ये ऑप्टिक्स पाकिस्तान के लिए मनफी हैं, खुसूसन ऐसे वक्त में जब हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए दुनिया के सामने सब अच्छा का तासुर देना चाहती है। ऐसा पानी उन्होंने मारा उसके पूरा बदन जल रहा है, बदन जल रहा है भाई, बदन जल रहा है। भी काम शुरू किए। ये देखें इतना गंदा जहरीला पानी था। जो घरों में बैठे हैं वो भी सुन लें, आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, और हम आप सबकी भी जंग लड़ रहे हैं। और आज हमारे साथ ये है, कल आपकी माओ बहनों में हमारे दुपट्टे खींचे, वो क्या नाम है, एक बेचारी औरत उसका दुपट्टा उतार लिया, वो नंगे सर भागती हुई जा रही थी। ये पाकिस्तान है, ये जमहूरियत है, ये आइन है, ये हमसे चाहते क्या है। हुकूमत की सख्तगीर हिकमत अमली का दूसरा पहलू ये है कि जी कौमी सतह पर भी ये सियासी दर्जे हरारत को बुलंद रखने का मूजिब बनती है। ये पहलू भी किसी तरह हुकूमत के हक़ में नहीं, इससे ताकत से ज़्यादा कमज़ोरी का इजहार होता है। हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए तो हमेशा टकराव और महाजराई अच्छी खबर है, लेकिन हुकूमत के लिए नहीं। हकीकत यह है कि जी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पौने 4 साल से जारी दबाव डालने की पॉलिसी से पाकिस्तानी सियासत का तजाद हल होने के बजाय बढ़ गया है। तहरीक इंसाफ आज भी मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, जिसके खिलाफ मुसलसल जबर की पॉलिसी पाकिस्तान में तकसीम को बढ़ा रही है, जिसका फ़ायदा भारत जैसे दुश्मन मुल्क को है। खुद हुकूमत का एतराफ़ है कि भारत से चलने वाले समाजी मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। Who's going to cover the damage that was caused to Pakistan through these fake posts? Should we initiate legal proceedings? Should we request for an apology? We know that India supports terrorism in Pakistan. There is irrefutable evidence to prove that. Whenever the Afghan soil is used for attacks within Pakistan, somewhere there's an Indian link. Pakistan has always and will always condemn terrorism in all its forms and manifestations. समझने की बात यह है कि दुश्मन पाकिस्तान के अंदरूनी तज़ादात को बढ़ाना चाह रहा है। हम इसे ये मौका क्यों दे रहे हैं? हम पाकिस्तानियों को इस पर गौर करना चाहिए। हुकूमत के पास इख्तियार और ताकत है, इसलिए मामलात को हल करने में पहलकारी का मुजाहरा भी उसे ही करना होगा। तहरीक इंसाफ को भी जो है अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी की ज़रूरत है, जिसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान तक उनकी सियासी क़यादत की रसाई हो सकता है कि इब्तदाई 2 या 3 मुलाकातों में मज़ीद जो है तुन सख्त बयान सामने आएँ, लेकिन फिर जो है मामलात हल की तरफ जाएंगे। ये जो ना ख़त्म होने वाली सियासी लड़ाई है वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। वैसे हुकूमत फिलवक्त जो है डंडे की ताकत पर ज़्यादा भरोसा करती दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले 70 अरकान सूबाई असम्बली पर मुकदमात कायम हो गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इनमें से कई मुकदमात जो हैं दहशतगर्दी और कत्ल से मुताल्लिक़ हैं, यानी कि वो दिफात उनमें शामिल हैं। सबसे ज़्यादा अली अमीन गंडापुर साहब पर मुकदमात हैं, जिनकी कुल तादाद जो है वो 52 बताई जा रही है। अडियाला जेल के सामने धरने पर मुकदमात भी इमरान खान की बहनों सलमान अकरम राजा साहब, कासिम खान साहब और आलिया हमजा साहिबा समेत 400 अफराद पर भी जो है वो बना दिए गए हैं, जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं। यानी कि हुकूमत जो है ताकत के इस्तेमाल ही पर यकीन करती नज़र आ रही है,